तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे बैंक लोन डिटेल्स, यानी कि जो बंदा बैंक लोन लेता है और इसका डेटा एंटर कैसे करते हैं। तो मैंने एक छोटा सा जो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है। मैं इसे टेबल को बॉर्डर दे देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर, क्लाइंट नेम और या लोन टाइप, लोन अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यूरेशन, EMI, टोटल अमाउंट और इंटरेस्ट जो है। इसके बाद मैं यहाँ पे इसे बोल्ड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए। तो हम शुरू करते हैं सीरियल नंबर 1, 2 और मैं यहाँ से नीचे ड्रैग कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए। इसके बाद मैं अपने क्लाइंट की जो नेम है वहाँ पे पुट करूँगा। तो क्लाइंट के नेम, जो भी क्लाइंट है आपने उनके नेम पुट करेंगे। हम आरिश, फॉर एग्ज़ाम्पल आरिश, शायान, और इसके बाद रेहान, हुज़ैफ़ा, यहाँ नीचे हुज़ैफ़ा, और इसके बाद हम कर लेते हैं इसके बाद हम अज़लान, और इसके बाद हम कर लेते हैं हमज़ा, और हम इमरान, सॉरी यहाँ पे इमरान का जो इमरान, ज़ीशान, ज़यान, फॉर एग्ज़ाम्पल अली, ज़ैन, और इसके बाद आयान, साद, और जो है आर्यान, जो भी है आप यहाँ पे उनका डेटा एंटर कर सकते हैं। यह हो गया क्लाइंट नेम, और यहाँ पे हम पुट करते हैं लोन टाइप, जो भी लोन आपने लिया और जिसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार लोन, और इस पे होम लोन, यहाँ नीचे प्रोफेशनल या पर्सनल, और यहाँ नीचे एक और कर लेते हैं या फिर कार लोन कर लेते हैं, और यहाँ मैं इसे नीचे ड्रैग कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और यहाँ पे लोन अमाउंट है, मुख्तलिफ़ किस्म के लोन लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो भी जितना भी लोन लेता है यहाँ पे मैं 10 लाख जो है लोन ले लेता हूँ, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 12% या 30%, यहाँ पे 12% कर लेता हूँ, और यहाँ पे ड्यूरेशन यानी कि आप कितने साल तक लेते हैं, 3 ईयर तक। और यहाँ पे EMI कैसे मालूम करेंगे। EMI मालूम करने के बाद हमारे पास एक फार्मूला है PMT फार्मूला,
और इसके बाद हमसे पूछ रहा है रेट जो है, हम इसे सेलेक्ट करेंगे और डिवाइड करेंगे 12 पे, यानी कि 12 महीने होते हैं। इसके बाद हम कर लेते हैं ड्यूरेशन, और इसके बाद हम इसे ज़रब करते हैं 12 पे। 12 पे ज़रब करने के बाद हम कर लेते हैं लोन अमाउंट को सिलेक्ट, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास यही उनका आंसर आइए। माइनस में आया, यहाँ पे मैं माइनस कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं। अब हमने टोटल अमाउंट मालूम करना है। यहाँ पे टोटल अमाउंट कैसे मालूम करेंगे, तो हमने यहाँ पे टोटल अमाउंट मालूम करेंगे। टोटल अमाउंट के लिए हम EMI को ज़रब करेंगे, ड्यूरेशन को और ड्यूरेशन को ज़रब करेंगे 12 से, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास उसी का आंसर आ गया। इसी के बाद हम इंटरेस्ट यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इक्वल का साइन और टोटल अमाउंट को माइनस करेंगे लोन अमाउंट, तो हमारे पास इंटरेस्ट अमाउंट आ गया। इसी तरह यहाँ पे मैं इसे नीचे ड्रैग कर लेता हूँ, यहाँ नीचे अब मैं यहाँ पे जो भी है मैं इसे 20 लाख कर लेता हूँ। इसी तरह 13 कर लेते हैं, इसका 12 या 13% और इसे हम 4 कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आके खुद ब खुद वैल्यू चेंज होता जाएगा। इसी तरह हम इसे 10 कर लेते हैं, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम 10% कर लेते हैं, और यहाँ पे हम कर लेते हैं 3, या नीचे हम कर लेते हैं एक और, जितना भी लोन आप लेते हैं बैंक से आप यहाँ पे से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अपने साल ऐड कर सकते हैं, यानी कि मुझे इतने साल तक चाहिए। और इसी तरह हम एक दूसरा कर लेते हैं, और एंटर आगे 14% यहाँ पे, और यहाँ पे हम कर लेते हैं 3 ईयर के लिए। इसी तरह हम यहाँ नीचे 20 कर लेते हैं, इसे 1 लाख। इसी तरह हम इसे 3 कर लेते हैं, या 30,000, या इसे 40 लाख। इसी तरह हम कर लेते हैं 20। इसी तरह हम इसे इसे हम 40। इसी तरह हम इसे 5 कर लेते हैं। इसी तरह हम इसे 3 कर लेते हैं। यहाँ पे 4। यहाँ पे जो भी है कर लेते हैं।
यहाँ पे 12%, 15%, 13%। यहाँ पे हम कर लेते हैं 15%, यहाँ पे 12%, यहाँ पे 11%, 10%, 11%, जो भी है आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं 12% और यहाँ पे 9%, यहाँ पे हम कर लेते हैं 13%। और यहाँ पे हम जैसे ही आगे साल शो करेंगे तो आगे खुद ब खुद हमारे पास इनका आंसर आएगा। हम इसे कर लेते हैं 2, 4, 5, 3, 6, 5, 7, 3, 1, 2, 6, 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ टोटल इनका आंसर आएगा। तो ये था बैंक लोन डिटेल्स। आप इसे मज़ीद खूबसूरत भी बना सकते हैं, इसे आपके कलर भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे आप कलर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा ये कलर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो आपको बर वक्त पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।